श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वास्तविक स्वास्थ्य के बारे में। वास्तविक स्वास्थ्य कहीं हमारे भीतर घटित होता है, हमारी अंतरात्मा में, हमारी चेतना में। क्योंकि चेतना का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती है। तो ये स्वास्थ्य, वास्तविक स्वास्थ्य आपके भीतर घटित होता है, आपकी अंतरात्मा में घटित होता है, आपकी चेतना में घटित होता है। क्योंकि चेतना का कभी जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती है। स्वास्थ्य के चार स्तंभ स्वास्थ्य एक सारी घटना ही नहीं है, यह मात्र एक आयाम है, और वह भी ऊपरी आयाम। क्योंकि मौलिक रूप से देह तो मरण धर्मा है, स्वस्थ या अस्वस्थ यह क्षणभंगुर है। वास्तविक स्वास्थ्य को तो कहीं आपके भीतर घटित होना है, आपकी अंतरात्मा में, आपकी चेतना में। यह शाश्वत है। चेतना में स्वस्थ होने का अर्थ है प्रथम जागरूक होना, द्वितीय लयबद्ध होना, और तृतीय आनंदित होना, और चतुर्थ करुणावान होना। तो जब आप जागरूक हो जाएंगे, जब आप लयबद्ध हो जाएंगे, जब आनंदित हो जाएंगे, और जब करुणावान हो जाएंगे, तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जागरूक होना, योग करना, सकारात्मक विचार लाना, लयबद्ध होना, नियमित रूप से करना। जब इन दोनों को आप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक आनंदित होना शुरू हो जाएंगे। चौथा है दयावान होना, करुणावान होना। दया हम मनुष्यों का आंतरिक गुण है, वो बहुत जरूरी है। यदि ये चार बातें पूरी हो जाती है तो व्यक्ति भीतर से स्वस्थ हुआ समझिए। और संन्यास इन चार बातों को पूरा कर सकता है। इसके लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। यह आपको और अधिक जागरूक करता है अगर आप संन्यास लेते हैं तो। क्योंकि सभी ध्यान विधियां तरीके हैं आपके और अधिक जागरूक करने के। संन्यास भी एक विधि है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो वो भी एक विधि है। यह पद्धति है आपको आध्यात्मिक निद्रा से बाहर लाने के लिए। और नृत्य, गायन, उत्सव आपको अधिक लयबद्ध बना सकता है, आनंदित कर सकता है। एक क्षण आता है जब नर्तक खो जाता है, डांस करने वाला खो जाता है, और केवल नृत्य शेष बचता है। उस विशिष्ट अंतराल में व्यक्ति लयबद्धता का अनुभव करता है। जब गायक पूर्णतः खो जाता है और केवल गीत शेष बचता है। जब कोई केंद्र कार्य नहीं कर रहा होता और केवल गीत शेष रह जाता है। जब कोई केंद्र मैं की भांति कार्य नहीं कर रहा होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ वो कर्म होता है जो कर रहा होता है। मैं पूर्णतः अनुपस्थित होता है और आप एक प्रवाह में होते हो, तो बहती चेतना लयबद्धता होती है। जागरूक और लयबद्ध होना संभावना पैदा करता है आनंद घटित होने का। आनंद का अर्थ है परम सुख, अकथनीय। कोई भी शब्द इसके बारे में कुछ कहने में समर्थ नहीं है। आनंद की क्या परिभाषा दोगे आप? क्योंकि अंदर की फीलिंग है, इसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। आप इसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जब व्यक्ति आनंद को उपलब्ध हो गया है, जब व्यक्ति ने परम सुख के शिखर को छू लिया है, तो करुणा एक परिणाम के रूप में आती है। जब तीन चीज ऊपर की कर लोगे आप, तो ऑटोमेटिक दया, ऑटोमेटिक करुणा आपके मन में आ जाएगा। जब आपको वो आनंद उपलब्ध हो जाता है तो आप उसे बांटना चाहते हो। आप बांटे बिना नहीं रह सकते। बांटना अपरिहार्य है। यह होने का तर्कयुक्त परिणाम है। यह छलकने लगता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, यह स्वयं ही घटने लगता है। ये चार स्वास्थ्य के चार स्तंभ हैं, इन्हें प्राप्त कीजिए। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें सिर्फ इसे प्राप्त करना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।